पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत इन दिनों पार्टी हाईकमान से मुलाकात और अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में हैं। हमारे साथ त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं। सर, पहला सवाल तो यही है कि पार्टी हाईकमान से इन दिनों आपकी मुलाकात हुई है, किस तरह की बातचीत रही और क्या कुछ प्रदेश को लेकर वार्ता हुई है? देखिए, इस महीने के प्रारंभ में मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से मैंने समय लिया था और माननीय गृह मंत्री से मेरी बातचीत हुई है। बातचीत में मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद दिल्ली जाना नहीं हो पाया था, तो माननीय प्रधानमंत्री जी से उनका धन्यवाद करने गया था कि आपने मुझे 4 वर्ष का मौका दिया, और मौका ही नहीं दिया बल्कि तमाम तरह का जो सहयोग सेंटर से मिलना चाहिए वो अपेक्षा से अधिक सहयोग हमको माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा मिला। लेकिन स्वाभाविक रूप से जब चुनाव का वक्त है, चुनाव आने वाला है आने वाले कुछ समय में, तो चुनाव को लेकर भी उन्होंने कुछ बातें जानकारी मुझसे ली और कुछ मार्गदर्शन उन्होंने फ्यूचर की दृष्टि से किया है। कुल मिलाकर के माननीय प्रधानमंत्री जी से बहुत अच्छी बातचीत हुई और उनका पूरा जो स्नेह है और मार्गदर्शन है उस मुलाकात के दौरान मुझे मिला। सर, जब भी आपकी केंद्र में संगठन में या सरकार में मुलाकात होती है तो केंद्र में कुछ आपको जिम्मेदारी मिलने की बात काफ़ी ज़ोरों से उठती है। क्या उम्मीद की जाए, प्रदेश की जनता क्या उम्मीद करे, क्या त्रिवेंद्र सिंह रावत केंद्र में कुछ जिम्मेदारी लेने वाले या मिलने वाली है? देखिए, मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते तमाम जिम्मेदारियां मुझे मिली हैं, केंद्रीय स्तर पर भी मिली हैं, सरकार पर भी मुझे जिम्मेदारियां मिली हैं। पार्टी संगठन जो भी तय करेगा या माननीय प्रधानमंत्री जी जो भी तय करेंगे उस जिम्मेदारी को हम एक कार्यकर्ता होने के नाते उसका निर्वहन करेंगे। तो ये उनको विचार करना है कि मुझे क्या जिम्मेदारी देनी है, ये आला कमान जो है वो इस पर विचार करेगा। अगला सवाल सर ये है कि अब चुनाव के लिए करीब 6 महीने या 7 महीने का वक्त रह गया है और हम देख रहे हैं कि भाजपा सरकार में 3 मुख्यमंत्री मिल गए। आपको लगता है कि इतने कम समय यानी 5 साल में 3 मुख्यमंत्री सही हैं, या फिर क्या संदेश जाएगा और क्या किसी मुख्यमंत्री को इस तरह से हटाना, किसी को इस तरह से बदलना सही है क्या? देखिए, कोई भी निर्णय जनहित को देखते हुए किए जाते हैं और अगर जनहित होता है तो मुझे लगता है कि परिवर्तन कोई बुरी बात नहीं है। अगला सवाल सर ये है कि एक बयान भी आपका आया था जो हमने पढ़ा भी कि बीच में किसी भी मुख्यमंत्री को छेड़ना या उसे हटाना सही नहीं है। किस परिप्रेक्ष्य में ये था, मतलब क्या आपका मनसा थी कहने? नहीं, देखिए, बयान को थोड़ा तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है। मैंने ये कहा था कि विधानसभा का सत्र चल रहा था, सत्र के मध्य में ये निर्णय ये अगर कुछ दिन बाद होता, 2-3 दिन बाद होता तो अच्छा होता, क्योंकि सत्र के बीच में ये निर्णय हुआ है तो एक मुख्यमंत्री होने के नाते, एक पार्टी कार्यकर्ता के होने के नाते, एक मनुष्य होने के नाते स्वाभाविक रूप से ये अपेक्षा जरूर थी कि ये निर्णय कुछ दिन बाद होता, लेकिन एक पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते, एक अनुशासित सिपाही होने के नाते मैंने उसका पालन किया। तो जो एक किसी अखबार ने उसको छापा है, थोड़ा उसको या तो नासमझी के कारण या फिर जानबूझकर उसको ट्विस्ट किया गया। सर, अब सदन भी चलने वाला है और हम देख रहे हैं कि सदन में सब कुछ नया है, मुख्यमंत्री नए हैं, विपक्ष नया है, इवन की चीफ सेक्रेटरी भी नए हैं, सब कुछ नया दिखाई देगा। आपको लगता है कि बेहतर तरीके से चलेगा? कोई आप कुछ सुझाव देना चाहेंगे? नहीं, देखिए, सब पुराने हैं, लेवल नए हैं, दायित्व परिवर्तन हुए हैं, सब अनुभवी लोग हैं, इसलिए बढ़िया सेशन चलेगा। और कई बार जब नए लोग आते हैं, कुछ वरिष्ठ लोग चले जाते हैं या सदन में नहीं रहते हैं,
तो थोड़ा सा लोगों के मन में लगता है, कुतूहल रहता है कि भाई क्या होगा। मुझे याद है जब उत्तराखंड की अंतरिम सरकार बनी थी 2000 में, तो प्रकाश पंत जी एमएलसी थे, उनको किसी तरह का अनुभव नहीं था विधानसभा सत्र कैसे चलाना है, लेकिन एक विधान परिषद सदस्य होने के नाते उनका 3 साल का अनुभव था उत्तर प्रदेश का, और उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से सत्र को चलाया, विपक्ष को पक्ष को साथ में लेकर के, और उन्हें एक अच्छा उदाहरण उत्तराखंड की विधानसभा में प्रस्तुत किया। कई बार लोग उसको कोट भी करते हैं। तो जो नए लोग हैं या जो नए दायित्व हैं, कहना चाहिए ये ज़्यादा उचित होगा, हम उनसे भी यही अपेक्षा करते हैं कि एक बेहतर तरीके से सदन चलाएंगे और अपनी जो उनका अनुभव है, अपनी समझ की छाप इस सत्र में वो छोड़ पाएंगे। सर, क्योंकि चुनाव की बेला निकट है तो चुनावी सवाल भी ज़रूरी हैं। विपक्ष में जब से गणेश गोदियाल आए हैं या फिर कहे कि हरीश रावत खेमा आया है, तब से कुछ सक्रियता बढ़ी है। आपको लगता है कुछ कांग्रेस में अंतर आएगा? जो पिछले समय में निष्क्रियता थी उसमें कुछ अंतर दिखाई दे रहा है, आपको महसूस हो रहा है? देखिए, जब परिवर्तन होता है तो यही सोच के साथ होता है कि नया व्यक्ति आएगा तो कुछ नयापन आएगा। गणेश गोदियाल जी आए हैं, हरीश रावत जी तो पुराने ही हैं, लेकिन गोदियाल जी के लिए भी अभी एक तरह से जो जिम्मेदारी उनको मिली है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनको मिली है। अब उस भार को वो कैसे कितना वहन कर पाते हैं, उनके लिए भी एक परीक्षा की घड़ी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे जो पार्टी संगठन है, भारतीय जनता पार्टी का जो पार्टी संगठन है वो बहुत मजबूत है। अब उसमें कांग्रेस के जो संगठन तंत्र जिस तरह से उन्होंने इस बार बनाया है, उसमें साफ साफ फूट नज़र आती है। गोदियाल जी अपने 4 कार्यकारी अध्यक्षों को कैसे चलाएंगे, उनको कैसे संभाल के चलेंगे, ये बड़ा सोचने का विषय है। फिर भी हमारी उनके लिए शुभकामनाएं हैं। युवा हैं, वो बढ़िया बेहतर तरीके से कांग्रेस का संगठन चलाएं। सर, 2001 में हरीश रावत जिस मजबूती के साथ दिखते थे और उसके बाद 2002 में सरकार भी उनकी आई है, आपको लगता है आज की डेट में भी वो उतने प्रभावशाली या वोट लेने की सक्षम दिखाई दे रहे हैं आपको? नहीं, देखिए 2017 में जो चुनाव हुआ था, हरीश रावत जी कितने सक्षम हैं वो उस समय देख लिया गया है। वो किस तरह का अनुभव रखते हैं, ये सब कुछ 2017 में नज़र आया है। उससे पहले भी वो लोकसभा का चुनाव लड़े, उनके परिवारिक जन लड़े। तो हरीश रावत जी की ताकत कितनी है ये सब लोग जानते हैं। इसलिए हम उनसे कोई बहुत बड़ी अपेक्षा करें कि उनमें कहीं से हनुमान जी की शक्ति आ जाएगी, तो वो मुझे लगता है कि कठिन है। आखिरी सवाल सर मेरा ये है कि इस बार चुनाव में एक तरह से थर्ड फ्रंट के रूप में आम आदमी पार्टी दिखाई दे रही है, चर्चाएं काफ़ी ज़्यादा उसको लेकर। क्या आपको महसूस हो रहा है, राजनीतिक रूप से कुछ दिखाई दे रहा है धरातल पर? देखिए, सोशल मीडिया में चर्चा है, और चर्चा में कैसे आया जाता है, अगर किसी को सीखना है तो 2 ही कलाकार हैं। एक लालू प्रसाद यादव, जो बीते दिनों की बात हो गए हैं, और एक बीते दिनों के होने वाले हैं, वो हैं अरविंद केजरीवाल। मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड की जनता कभी भी, और आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में कभी भी आम आदमी की पार्टी नहीं बन सकती है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, जिन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया, सरकार की बात कही, विपक्ष की बात कही और आम आदमी पार्टी की स्थितियों को भी बताया। निश्चित रूप से चुनाव नज़दीक हैं और उम्मीद की जा रही है कि सभी दल पूरे जोश के साथ इस चुनाव में उतरेंगे। हालांकि रिजल्ट क्या रहेगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। देहरादून से कैमरा पर्सन विशु के साथ नवीन उनियाल, ईटीवी भारत।